दो लोग तो दिख रहे हैं, कोई है लेकिन उनका नाम नहीं आ रहा है। कुछ नदियाँ जो है अपने पानी और प्रवाह से ज़्यादा पुराणों में स्थान के लिए चर्चित है कि शिव पुराण में या वायु पुराण में इसका जिक्र है। ये ऋषि हंटरगंज चतरा तो अक्सर जो है इस नदी का नाम निरंजना या लीलाजना जो है बौद्ध साहित्य में या गौतम बुद्ध के संबंध में जब भी कोई पढ़ता है तो इस नदी का सबसे पहले जो है आदमी जिक्र आता है। गौतम बुद्ध को हाँ आ गए जलज भैया। तो नीलांजना या निरंजना या लीलांजना नदी का जो है आम लोगों से कम इसके बारे में जानकारी मिलता है, लेकिन बौद्ध साहित्य में इसका विशेष स्थान है। क्योंकि गौतम बुद्ध को जो ऋजुपालिका में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इसी नदी के किनारे कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, कई बार एक नदी का जो नाम है दो नदियों के संगम के बाद पड़ता है। जैसे गंगा के बारे में लोग कहते हैं कि देवप्रयाग तक जो है वो गंगा नहीं है, उसी तरह से ऋजुपालिका और मोहाना दो नदी का जब संगम हो जाता है तब उसका नाम फल्गु हो जाता है। इस तरह से क्या है, ये इसकी एक शुरुआती शाखा कहिए, जैसे भगीरथ है उसी तरह से एक प्रमुख शाखा है फल्गु का, जो चतरा के पठार से निकलती है और फिर जो है आगे बिहार में प्रवेश करती है गया में, और बोध गया से पहले जो है इसका संगम होता है मोहाना से, और फिर जाकर के आगे जो है ये नदी जो है फल्गु नदी बन जाती है। इस रूप में जो है गया में खासकर डोभी के पास, अगर आप जीटी रोड से डोभी से बरही आते हैं तो उस समय जो है आपको नदी मिलती है। कई बार जो है गया से बोध गया जाते समय सड़क के साथ समानांतर रूप से बहती है नदी, और आगे जो है बराबर की जो पहाड़ी है जहानाबाद जिले में, वहाँ पर आगे जाकर नदी फिर से जो है दो शाखाओं में बढ़ती है, और फिर वो जो है गंगा के दक्षिण में ये जो है एक तरह से विलुप्त हो जाती है। ये आगे जा कर के सीधे तौर पर गंगा में प्रवाहित नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बालू का वो सामना जो है, वो जो आप ढेर देख रहे हैं, वो जो है बालू के ठेकेदारों द्वारा रास्ते में कई जगह जमा करके रखा गया। आपको लगेगा दूसरी चीज़ ये जो है संक्रमण क्षेत्र इसलिए है क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर जो है डोभी है, जीटी रोड में एक प्रमुख जगह है गया जाने के लिए डोभी। तो यहाँ पर जो है ये झारखंड की प्रशासन, मतलब ये क्षेत्र जो है अभी प्रशासनिक रूप से झारखंड में है, लेकिन यहाँ बिहार का प्रभाव, खासकर जो है गया का प्रभाव जो है यहाँ के लोगों पे साफ नज़र आएगा। यहाँ के जो लोग हैं अपने बाज़ार के लिए चतरा जिला मुख्यालय नहीं जा करके गया जाते हैं, और जो शब्द है बोलावे थाथू खाए जाए थाथू फिजून ई फिजून, हम लोग बोलते हैं यहाँ वहाँ इस जगह उस जगह, तो यहाँ गया में लोग बोलते हैं ई फिजून वो फिजून, बुलावे थाथू बुला रहे हैं। और भी तो ये जो है शब्दों में जो है लोग उसका प्रभाव दिखने साफ लगता है। हवा इतना तेज़ चल रहा है शायद हमें पता नहीं चला आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, जबकि हम हाथ मुट्ठी बंद कर दिए। तो इधर आए तो सोचे कि लीलांजना नदी को लाइव कर दिया जाए। होता तो कुछ नहीं है, कहा जाता है जैसे मरने के बाद आत्मा शांत करने के लिए तेरहवीं भी करवा दिया जाता है, उसी तरह से जो है मन को शांत करने के लिए कुछ लोग लाइव लिख करते हैं, कुछ लोग ब्लॉग लिख देते हैं, कुछ लोग ट्विटर में टू कर देते हैं। तो वही 13वीं तरह से चलते रहता है। और ज़्यादातर जो है अभी सारी नदियों की स्थिति, और चूँकि
फल्गु नदी का जब जिक्र होता है तो फल्गु जो है सिर्फ एक नदी है, जबकि बिहार में नदियों में फल्गु का विशेष रूप से कोई सिंचाई वगैरह के लिए उतना महत्व नहीं है, लेकिन पौराणिक रूप से इसका जो धार्मिक महत्व है वो इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। जैसे कि कोसी जो विनाश के लिए, या गंडक है, कमला है, बलान है ऊपर में, गंगा तो मान लिए जो मध्य रेखा हमको लगता है अब तो झारखंड हो गया, बीच में दोनों तरफ के पानी को समेट लेती थी। ये सारी नदियाँ जो है, चूँकि इस नदियों का श्राप के बारे में जिक्र किया गया है कि नदियाँ सूखी रहती है, अब इस बात का जो है श्राप से जोड़ देना। और बहुत सारी नदियाँ इस समय तो चूँकि एकदम जैसे वो कल गंगा दशहरा है, कल नदियों के लिए बहुत प्रमुख दिन है, कल के दिन ही गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पे, कल 12 जून भी है। हो सकता है दामोदर का उद्गम स्थल जो है झारखंड में चूल्हा पानी, एक गांव का नाम है, चूल्हा पानी में, तो कल शायद हम वहाँ भी जाएं। तो गंगा दशहरा के दिन ऐसे भी लोग नदी में, खासकर गंगा नदी में जो स्नान करते हैं, या जो जिस जगह में है गंगा, चूँकि इसके बारे में पहले भी कई बार चर्चा किए हैं कि गंगम और समुद्रम दो शब्द था। समुद्रम का मतलब होता है खारा पानी, और गंगम का मतलब होता है मीठा पानी। और बाद में अलग बात है कि गंगा को हम लोग एक पार्टिकुलर नदी समझते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा था कि गंगम का मतलब होता है मीठा पानी। तो मीठे पानी का कोई भी स्रोत हो वो गंगा है। तो कल गंगा दशहरा है, तो ये तो चलिए गंगा के लिए हम लोग ये शब्द मानते हैं कि गंगा को लाया गया, उसके लिए जो भी पौराणिक कथा है कि भगीरथ, राजा सगर और दिलीप की जरूरत थी। बाकी हिमालय में और सारी नदियां हैं, उनका कौन तपस्या किया, तो कई लॉजिक हैं, लेकिन दोनों को अपने अपने मिला देना चाहिए। मिलाने से क्या होगा, न इसका भला होगा न उसका भला होगा। ठीक है, नदियां कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, ये सबको पता है, और जो कथा कहानी है उसका भी अपना महत्व है, क्योंकि अब एक शब्द बन गया है भगीरथ प्रयास। जो आदमी बहुत कठोर परिश्रम करता है किसी काम को सफल करने के लिए, अंग्रेजी में शब्द है हरकुलियन टास्क, और इधर हिंदी में संस्कृत में शब्द है भगीरथ प्रयास। तो अब किसी का तपस्या या कठोर मेहनत के लिए ये शब्द भी मान लिया गया है, इसलिए मिक्स कर देने से या दोनों को नहीं मानने से बड़ा दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो टेम्परेचर है एकदम, जो चूँकि दोपहर के 2 बजे जो है मौसम विभाग जो है तापमान मापता है, और अभी मानसून के कारण, चूँकि भारत में मानसून आ गया है, झारखंड में खासकर इस हिस्से में 24 या 25 जून को संभावित है, इसलिए उमस और बढ़ गया है। तो इस समय लाइव के साथ साथ ये लग रहा कि ऐसा ना हो कि मोबाइल बंद हो जाए। कई बार पिछले वाला मोबाइल जो था टेम्परेचर एक्सीड करता था तो अपने आप वो बंद हो जाता था, या एक मैसेज आ जाता था कि टेम्परेचर ज़्यादा है। ये नदी जो है इसके श्राप के बारे में जो कथा था, चूँकि राम के पिता दशरथ का जो है उनका जो पिंडदान हो रहा था, क्योंकि यही गया में बहुत सारे लोग बोलते हैं गया में पिंडदान करो या फल्गु के किनारे, तो मतलब यही नदी है। और जो है पितरपक्ष आसीन के जो है पहला 15 दिन जो पितरपक्ष चलता है उसमें जो था, अब 2 बातें हैं कि एक तो गया में पिंडदान की बात है कि राम जो है अपने पिता का, इसका मतलब ये है कि राम जब वनवास से लौटे होंगे, क्योंकि राम जब दशरथ जब मरे थे तो राम उनके पास नहीं थे, वो चले गए थे वनवास। तो राम जब 12 साल वनवास से लौटे, 14 साल वनवास से लौटे होंगे, तब जाकर के उनके पिताजी का जो है पिंडदान हुआ। मतलब मरने के 14 साल के बाद मान के चलिए, जब बेटा लौटे होंगे घर, तो 14 साल के बाद भी पिंडदान हुआ। दूसरी कथा एक है देवप्रयाग के बारे में, क्योंकि देवप्रयाग के बारे में कहा जाता है वहाँ कौआ नहीं पाया जाता है, वहाँ के लोग को मान्यता है। तो वहाँ पर भी एक प्रमाण है कि राम जो है देवप्रयाग में भी अपने पिता का जो है पिंडदान किए हैं। तो 2 जगह, एक फल्गु में और एक वहाँ, 2 जगह पिंडदान का बात चल गया। और अभी जो है गया तो सबसे ज़्यादा लोग है गया श्राद्ध, गया पिंडदान एक मुहावरा भी बन गया है, इसको मतलब बेइज्जती करने के लिए भी है, इसका तो गया पिंडदान होगा। और दूसरा चीज़ है, कुछ लोग मान्यता के लिए कि गया में जो है पिंडदान करने से 7 कुर्सी लोग का मानता है कि 7 कुर्सी तक जो है आपको फिर जो किसी को करने का ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार में किसी एक का कर लिए, ऐसा मम्मी बोलती थी, सुनने में कोई घाटा नहीं है। 1 मिनट, इसका यहाँ पर जो पुल बना है उसका दिया है, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, मतलब कि ये जो है उस समय का है। और जो दूसरा जो है 2005-06 में, कई बार एक
ऐसा होता है। ये शिलान्यास और उद्घाटन, तो चलिए ये तो बहुत अच्छा लगा कि दो है, कई सारी जगह ऐसा देखा गया कि 8-8 10-10 ठो एक ही जगह जो है मुख्यमंत्री का या नेताओं का या सांसद का बोर्ड समय समय पे। राजस्थान में उदयपुर में एक स्कूल में देखे थे कि उस स्कूल में इतने सारे बोर्ड थे नेताओं के, मतलब कि 1960-70 से, वो उस समय उस ज़िले का बहुत पुराना स्कूल है। तो जो पहला बिल्डिंग बना होगा उसका था, फिर दूसरा बार मान ली कोई और भवन दूसरा ढलैया हुआ, कई बार शौचालय बना, कई बार विज्ञान रूम बना, कई बार कक्ष बना, पुस्तकालय बना। तो इतना ज़्यादा हम देखे थे, हमको आश्चर्य और हंसी भी हो रहा था कि जितने सारे विधायक सांसद बनते होंगे इस स्कूल के लिए ज़रूर फंड देते हैं। और हर बार जो भी विकास हुआ है, अभी जैसे कि मान लिया जाए अगर स्मार्ट क्लास स्टार्ट हुआ था तो उसका भी उद्घाटन हुआ है, उसका भी एक बोर्ड। तो 2 बोर्ड तो बड़ा अच्छा लगा, हमको खुशी इस बात का है कि एक शिलान्यास और उद्घाटन का एक साथ देख रहे हैं। नहीं तो क्या होता है कि और भी कई सारे, कभी मरम्मत के नाम पे, कभी नवीकरण के नाम पे, कभी सौंदर्यीकरण के नाम पे 8-10 बोर्ड जो है एक ही विधायक का या 2-3 सांसद का मिल के रहता है। तो ये भी अपने आप में एक वो है कि इतना विकास भी ना हो जाए कि 10-10 बोर्ड लग जाए। हाँ, अगर समय बदल बदल के होता है। अभी तो ज़्यादातर सारी नदियाँ जो है इस समय सूखी हुई है, और सारी नदियों को सीता का श्राप मिला ये भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को जो है अलग तरीके से देखना पड़ता है। और ये नदी चूँकि चतरा के पठार से निकलती है, इस समय जो है, और सब दिनों में अक्सर देखा जाता है कि एक छोटी धारा, आज से 5-7 साल पहले हर नदी में एक छोटी धारा बहती ही थी, सालों भर बहती थी, बहुत चौड़ा, लेकिन अब जो है वो भी नहीं बह रही है। तो ये जो है एक संकट, ये संकट इस चीज़ का है कि जो छोटी छोटी धाराएं थी या पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती थी वो सब या तो बंद कर दिया गया, घर वहाँ अर्बन सेटलमेंट का इम्पैक्ट पड़ गया कि लोग कॉलोनी बना लिए, जो छोटी छोटी नदियाँ बहती थी, या तो उसको किसी तरह 2 फीट या 3 फीट के रूप में गुजार दिया, उसको मार दिया गया। इसलिए इन लोग को जो रिचार्ज करती है नदियों को, वो नदियाँ, छोटी छोटी धाराएँ बंद हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है इनके लिए कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर, चूँकि ये हंटरगंज कोई उतना बड़ा है नहीं शहर डिस्ट्रिक्ट, जो नगर का जो होता है मल कूड़ा कचरा, उससे भी नदी जीवित रहती है।